इन्होंने भी ऐड Yes, good morning. And please keep your camera active so that we can start the class. So my request to 76FE6973, please keep your camera active. Yes, good morning. Yes, good morning, Muskan. गुड मॉर्निंग सर। मुस्कान और नहीं कोई ज्वाइन कर रहा है क्लास में? सर मैंने किया तो था फोन में, एक मिनट दोबारा करती हूँ, रुक जाओ। हाँ, एक बार फॉलो अप करो बेटा, चलो शाबाश करो। Yes, good morning, Sukhman. Good morning, sir. So we will start the class. सुखमन और तो किसी ने नहीं ज्वाइन करनी क्लास अभी? आपकी फ्रेंड्स? सर मुस्कान थी। और मुस्कान ने तो कर लिया ज्वाइन। इसके अलावा मुस्कान के अलावा कोई? एक तन्वी है, तन्वी, पलक। सर उनका तो नंबर नहीं है ना। अच्छा, चलो ठीक है। So now we will not waste too much time now. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज सिलेबस में देखो आप, दिस इज द सिलेबस आई एम शोइंग टू बोथ ऑफ यू। सिलेबस में क्या है, सबसे पहले तो ये फोकस करने की जरूरत है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यूनिट नंबर फर्स्ट इज द यूनिट नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सो ये 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। देन इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन इज ऑफ 25 मार्क्स। डाटाबेस कंसेप्ट जो है दे विल बी ऑफ 30 मार्क्स and 5 marks का जो होगा that will be on emerging trends. So this is how the 30 marks are there, sorry 70 marks and plus your 30 marks practical. दूसरी जो important announcement है that is कि आप अपनी जो practical फाइल है clear that अब आपके पास ready होने चाहिए। जितने practical हमने किए थे क्लास के अंदर, all those practical should be there in your practical file. बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा अब आप लोगों को, ठीक है। फाइनल एग्जाम की डेट पता है किसी को?
मुस्कान एंड तो 20 जनवरी है शायद। 15 जनवरी से स्टार्ट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम। 15 जनवरी, एक फरवरी से 1 फरवरी से आपकी +2 की क्लास लग जाएगी। ठीक है जी। सो बाय 1 फरवरी यू विल बी इन +2। सो थोड़ा अब रेडी मोड में रहो, अब थोड़ा आप फास्ट काम करना, जो भी करना है, प्रैक्टिकल फाइल और जो चीज आपकी प्रिपेयर करने वाली है वो भी साथ साथ में प्रिपेयर कर लो। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। अब नाउ गोइंग बैक, अगर आपने प्रेपरेशन करनी है तो ये जो पीपीटीज है, दीज पीपीटीज आर आल्सो हेल्पफुल। और प्लस जो आपकी बुक है, बिकॉज सम ऑफ द पॉइंट्स इसमें क्या दिए होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिए होते हैं, क्लियर, दे आर नॉट इलेबोरेटेड। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक यूज ऑफ बुक्स आल्सो साइड बाय साइड। और बेस्ट वे है कि जो यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल इस पीपीटी में से देखते हो तो यू कैन रन दोज एग्जांपल्स इन जुपिटर नोटबुक। उसको साथ साथ में आप प्रैक्टिकली रन करके देखते जाओ। ठीक है, कि कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, चाहे आप माई एसक्यूएल का प्रैक्टिकल कर रहे हो या पाइथन का कर रहे हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बेसिकली रन ऑल दोस थिंग्स। जो भी आप यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, आप उसको प्रैक्टिकली साथ साथ में करके देखो। तो जैसे थ्योरेटिकली दी चैप्टर बेसिकली जो स्टार्ट्स होती है हमारी पाइथन, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम कीवर्ड्स। हाँ यस मुस्कान बताओ ये कीवर्ड क्या होता है? The keywords are reserved words. Each keyword has a specific meaning in Python language. Yes, very good, very good. Similarly, we have identifiers. Identifier means कि जैसे कोई भी वेरिएबल है, फंक्शन नेम है, हमने पाइथन प्रोग्राम में जो भी चीज आइडेंटिफाई करनी है, that is identified on the basis of identifiers. Clear? Then we have literals. So this is the example of this. जैसे जो अभी आपने कीवर्ड के बारे में बताए, and this for execution के लिए ये है not है, finally, or, as. So these are the many if else. So these are the examples of keywords. Then we have identifier. तो identifier है किसी भी चीज को identify करने के लिए. It may be a variable, it may be a function, it may be a class name, it may be a module or any other object. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे आपको पता है दैट ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z and like this, or it can starts with the underscore. So these are the rules for identifiers. Then next is the literals. Now literals क्या है हमारे पास? Literals in Python can be defined as a number or text or other data that represents values to be stored. जैसे ये है क्लियर, नेम के साथ जो वैल्यू साइन की है दैट इज ए लिटरल। ये कौन सा लिटरल है? इस लिटरल को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। जैसे एज की जो वैल्यू है दिस इज ए इंटीजर लिटरल। अगर 6.2 है, जैसे हाइट 6 फीट 2 इंच, सो इट मींस दिस इज ए फ्लोट लिटरल बिकॉज ये फ्लोटिंग टाइप का है। ठीक है, सो हियर यू कैन गो थ्रू दी ऑल दी पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ये पता है आपको? पीपीटी है आपके पास? ये यस मुस्कान, ये पीपीटी है अवेलेबल आप लोगों के पास? No sir. ओ बेटा ये देखो नीचे ये वेबसाइट दी हुई है, नोट कर लो इसको, python.mykvs.in। सबसे पहले क्या होता है, पेपर जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले प्री कंडीशन है कि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हो। पढ़ने का क्या फायदा अगर मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आपके पास ये पीपीटी होगी नहीं, तो अगर आपने रिवाइज करना है कैसे रिवाइज करोगे इसको? तो ये वेबसाइट दी हुई है जहां से मैंने ये डाउनलोड की हुई है। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आप लोगों को, python.mykvs.in। तो इस वेबसाइट से जितने हमारे चैप्टर्स हैं, सारे टॉपिक्स की पीपीटी इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हमने जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, सो देन यूज दिस पीपीटी। तो अगर आपने थॉरोली पढ़ना है, देन यू यूज दी योर टेक्स्ट बुक। ठीक है जी।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में आ जाएगा हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? बता सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? Like we have greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. So these are the relational operators. Then we have assignment operator. Clear? वो जो equal to वाला symbol है, that is the assignment operator. Logical operators and or not. Bitwise operator हमारे पास bitwise or bitwise or. Then we have membership operators. In is a membership operator. And last we did the identity operators. So its examples are given. I think this is quite easy. You can easily go through. एक जो है हमने एक क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिकल में जो अभी तक हमारे पास छूटा हुआ था, दैट इज दिस ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, तो ईएमआई कैलकुलेटर के अंदर इसने क्या किया हुआ है, दैट इज आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मंथ बेसिस। ये मंथली बेसिस पे लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज रेट डिवाइडेड बाय 12 into 100। तो ये लगता है हमारे पास क्योंकि ईएमआई के अंदर क्या होता है, ईएमआई के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली कैलकुलेट होता है, टाइम पीरियड भी मंथली कैलकुलेट होता है। तो ईएमआई कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है, ईएमआई इज इक्वल टू दिस इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू 1 plus r raised to power t। पावर फंक्शन इस पैरामीटर की ये रेज टू पावर है, डिवाइडेड बाय द पावर ऑफ 1 plus r raised to power t minus 1। तो इससे आपकी मंथली जो है, मंथली ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर? सो वी विल डू, अगर आपको ये लगता है टफ लगता है प्रोग्राम, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये एक प्रैक्टिकल हमारा छूटा हुआ है अभी तक, दैट इज देयर इन योर प्रैक्टिकल फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास ये जीएसटी कैलकुलेशन का दिया हुआ है। क्लियर? इसके अंदर क्या है, हम बेसिकली फोकस तो इसके अंदर किया हुआ है, दैट इज ऑन दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा इसमें यूज हुआ है, ये डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज हुआ है इसके अंदर। Clear? So then you have this relational greater than, equal to, less than, equal to, and so on. ठीक है जी। So next is the, इसी की एप्लीकेशन दी हुई है कंपैरिजन ऑपरेटर की। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। So this is used to assign the value to the variable। जो लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको, जो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। Then we have logical operators and or not, and their application is very important। Then we have membership operators। membership operator में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, that is the in is the, एक in ऑपरेटर है, एक not in ऑपरेटर। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट के अंदर लगाया हुआ है, that is like 22 is present in this list। तो अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास वैल्यू यस आएगी, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दिस इज अबाउट द नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास, लाइक वी हैव आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से, इज एंड इज नॉट। सो इज कैसे काम करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, एल्स फॉल्स। ठीक है, सो आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन कंपेयर दी मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों अलग अलग वैल्यू को असाइन पॉइंट कर रहे हैं सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और कम ही हमने इस आइडेंटिटी ऑपरेटर को बड़ा कम ही यूज किया है, प्रैक्टिकली वी हैव नॉट यूज्ड इट टू मच। ठीक है, बट इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। Identity operator in Python compares the memory locations of two objects। कि दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं या
अलग अलग मेमोरी लोकेशन को। देन वी हैव द हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है उसकी मैक्सिमम है प्रायोरिटी प्रेसिडेंस, और जिसकी सबसे कम है दैट इज नॉट और एंड, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ऐसे टॉप टू 9 इनकी जो है वो प्रायोरिटी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव पंक्चुएशंस। Then this is the basic look of a Python program. Then you have variables. आप बताओ मुस्कान, कौन सा टॉपिक आपको पाइथन में, कौन सा टॉपिक टफ लगता है? सर लूपिंग। लूपिंग, तो उसी को डिस्कस कर लें। rather than, मेरे को लगता है ये तो आपने अच्छी तरह से किया ही होगा, वेरिएबल्स वगैरह जो है। यस सर। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स है, डायनामिक टाइपिंग है, कांस्टेंट। एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है? अगर कोई डाउट होगी वी विल टेक दैट डाउट इन दी अपकमिंग लेक्चर्स आल्सो। सो नाउ आई विल शिफ्ट टू दी लूपिंग पार्ट। पहला पेपर कैसा हो गया आपका? सर इट वाज गुड। 2 पेपर हो गए, कौन कौन सा हो गया आपका पेपर? सर पॉल साइंस का हुआ है और इकोनॉमिक्स का हुआ है। अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आ जाएंगे? अबव 70 आउट ऑफ 80? यस सर। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, एंड आई थिंक इसी चैप्टर में होगा। Now let us we move to the control statements. ठीक है जी, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आएगा हमारे पास, दैट इज अगर आप प्लस 2 की भी बात करो, प्लस 2 में मोस्टली जो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं ना, उसमें ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही मेजर यूज है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये इतनी टफ भी नहीं है, बट इनका यूज बहुत ज्यादा है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, कौन से हैं हमारे पास? जैसे इफ है, इफ एल्स है, ये सारी डिसीजन मेकिंग में आती है हमारे पास स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि अगर ये होगा तो आप क्या डिसीजन लोगे, मींस ट्रू है या फॉल्स है। लाइक दिस इज द सॉर्ट ऑफ, जैसे हम फ्लो चार्ट के अंदर वो डायमंड बॉक्स बनाते हैं, ऐसे डायमंड बॉक्स। सो दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट्स में मेजर टॉपिक है हमारे पास इटरेशंस, लूपिंग, जैसे जो अभी आपने बात की। इटरेशन मींस जहां पे हमने फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स को बार बार रिपीट करना होता है। और फिर है हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। जस्ट so moving to the back to the topic। ठीक है जी, तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, एंड देन वी हैव जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। सो मूविंग टू द फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ तो हमारे पास है ये सिंपल इफ का लॉजिक है। क्लियर? इस इफ में क्या है हमारे पास? सिर्फ ट्रू ब्लॉक है हमारे पास। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये इफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यस मुस्कान जी,
जितने सिंबल ये फ्लो चार्ट के अंदर यूज होते हैं, यू आर फेमिलियर विद ऑल दोज सिंबल्स? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? व्हाट इज द सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर स्टार्ट? यस, स्टार्ट और एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? व्हाट इज द सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू मेंशन द स्टार्टिंग एंड stopping or ending the flow chart? So basically start and stop के लिए जो symbol use होता है that is called oval. Oval is the symbol that is used for starting and stopping the flow chart. ये जो बॉक्स यूज हुआ है, दिस बॉक्स इज कॉल्ड द डायमंड बॉक्स दैट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. इसको हम रोम्बस भी बोलते हैं. मैथमेटिकली दिस फिगर इज जस्ट लाइक ए रोम्बस. और प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकल जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द सिंबल्स दैट वी यूज्ड इन द फ्लो चार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फेमिलियर विद द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो है हो गई हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट. देन वी हैव like here you can say that we have used the logical operators in the if condition. So you know that in case of a and, both the conditions should be true, then the result will be evaluated as true. Then we have if else. तो if else statement में क्या है हमारे पास? We have basically two blocks are there. One block is called the true block and the second block is called the false block. जो इससे पहले वाली if statement थी उसमें सिर्फ एक ही block था, that was the true block. तो इसमें है जैसे true and false block. Clear? So if we say that is the number is even, even है तो let's say हमने इसको लगा दिया true में. अगर even नहीं है तो we say the other part that is the number is odd. तो इस केस में हमारे पास दो रिजल्ट आ गए. One is representing the true part and the other is representing the false part. So this is the example. Here the example, in the example you can say if the number is less than 100, so print less than 100, else we say the number is more than 100. So this is the if else example. Then we have nested if else. So nested if else, as the word suggests, nested means if within a if. Clear? So here you can see that this second condition is part of this outer condition. तो outer level पे condition लगी हुई है, फिर उसके एक अंदर condition लगी हुई है. outer level पे कौन सी condition है? That if the condition is true, so then the control will come to the second condition. अगर पहली condition false है तो second condition में control आएगा नहीं, control सीधा यहाँ पे आके and it will skip the this second condition. That is the basically second condition is the nested condition. You can see its example here. ठीक है जी. जैसे इस ब्लॉक में क्या है हमारे पास? if statement, else if और else statements. Here you can see जैसे ये number है, if number is greater than equal to 0, so and the number is equal to 0, so we say the ये equal to 0 किस में आ गया? nesting में. अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा तभी कंट्रोल अंदर आएगा. फिर चेक होगा इफ द नंबर इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द नेस्टिंग पार्ट. नंबर इज 0 एल्स द नंबर इज पॉजिटिव. ये सारा जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ नेस्टेड इफ. और ये जो एल्स है ये इस इफ के साथ अटैच है. एंड हियर यू कम इनटू बीइंग दैट हियर यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ indentation in Python. Clear? तो indentation, अगर आप इसकी proper indentation को use नहीं करोगे, so whole the meaning of this program will get
cheat. इसका फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हो? Now let's move to the next part, that is the question that you have raised is the looping part. And here in this looping part, that is the loop means that where the fixed number of steps are repeated again and again, that is the concept of loop. Basically two types of loops are there, one is while loop and second is the for loop. For loop हम use mostly वहां पे करते हैं where we priorly know how many times the loop will run, और जहां पे हमें ये फिक्स नहीं है कि कितने टाइम्स लूप रन होगी, देयर वी मेक यूज ऑफ दी while loop. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द नेस्टेड लूप. ठीक है, दैट इज द लूप विद इन द लूप. ठीक है जी. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द while loop. तो while loop में क्या है हमारे पास, इट इज used to execute a block of statements as long as the given condition is true. So this is the condition for running the loop, कि जब तक condition true है, that loop will be keep on executing, and when the condition becomes false, the control will come out of the loop. The condition is checked every time at the beginning of the loop. So this is the syntax in the form of a flow chart. ये सबसे पहले क्या होगा, the control will enter the while loop, और उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये condition check होगी, clear, and if the condition is true, then the block of that while loop will be executed, and then control will again go to the top of the loop, and then when the condition becomes false, the control will come out of this while loop. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट वी हैव ए x इज इक्वल टू 1. x यहाँ पे काम करता है कंट्रोल वेरिएबल का, तो x को जो हमने इनिशियलाइज किया है, ये इसको हमने लूप से पहले इनिशियलाइज किया है. तो while ये कंडीशन चलेगी while x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो जब तक x की वैल्यू 4 से कम रहेगी ये लूप चलती रहेगी. इस लूप में है क्या, सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. x की वैल्यू इनिशियली कितनी है 1, बाद में हमने क्या किया, x को एक क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया, एंड देन x की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 यहाँ पे कंपेयर होगा. So 2 is less than 4, yes, so 2 will get printed and x will be incremented and it will become 3. So 3 is less than 4, yes, and 3 will get printed here. Next time 3 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 4. So 4 is less than equal to 4, yes, because 4 is less तो नहीं है but equal to 4 है, still the condition is true. So this 4 will get printed. अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 plus 1 क्या हो जाएगा 5, but 5 is not basically less than equal to 4, so control will come out of this while loop. Yes, मुस्कान कोई डाउट है इस while loop में? Yes. सर एक बार दोबारा से समझा दो, वो ना कॉल आ गया था बीच में तो मुझे समझ नहीं आया. इसको हम जुपिटर पे कर लेते हैं. ठीक है, बेस्ट अगर आप किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हो पाइथन में, तो कोई भी प्रोग्राम है, ट्राई टू रन दोस प्रोग्राम्स, उसको एग्जीक्यूट करके देखो. अगर आप थ्योरेटिकली इसको पढ़ी जा रहे हो, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सो जैसे पोल साइंस पढ़ रहे हो, सो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस.
Yes. So are you able to see this Jupyter notebook? So सबसे पहले क्या था हमारे पास, the value of x is 1. ठीक है. So while x is less than equal to 4, and what we said, print the value of x, and then is increment the value of x by 1. So this was the program that we have seen there. So this is, you can see in the output part 1 2 3 4. अगर आप x की वैल्यू कंडीशन में आप 10 तक कर दोगे तो this will go and keep on running up to 10. Clear? तो ये क्या है बेसिकली, अगर आप इसको while लूप से कंपेयर करोगे तो x वेरिएबल यहाँ पे ये कंट्रोल वेरिएबल है जो सारी लूप को कंट्रोल कर रहा है. ये कंडीशन वाला पार्ट है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाला पार्ट है. तो लूप में 3 पार्ट होते हैं. एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन और एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ठीक है. अगर आप इसको डिक्रीमेंट फॉर्म में रन करना चाहते हो, सो लेट्स से x इज इक्वल टू, हम 10 से स्टार्ट कर देते हैं. कंडीशन हम रख लेते हैं x इज अप टू 1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x शुड बी x minus 1. So you run this one and there is some x is not less than equal to, x is greater than or equal to 1. Clear? So this is how we have run the loop in the reverse. Yes, beta Muskan. Is it clear now, or more emphasis is required on this while? So clear. ठीक है. तो इसको बेटा करके जरूर देखना है. इसको अगर आप देख के करोगे ना बस कि समझ आ गया, so that will not serve the purpose. Practically इसको करके देखना. So this we were talking about the while loop. ठीक है. ये एक और एग्जांपल दी हुई है, and if you want I will run this example also. Try to run the program in this Jupyter notebook. So while x is equal to 1 and this is the condition, and then is x is equal to x plus 1, and this is the else part, and else should come here. ये else की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? So this one. So till the control is inside the loop, तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा inside while loop the value of x is पहले 1 है फिर 2 है, और जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, you know the 3 should be less than 3. तो 3 से क्या होगा, कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा इससे लूप से. और else वाले पार्ट में क्या है, inside else value of x is, तो मींस while लूप से अब बाहर आ गया कंट्रोल. तो ये एक और एग्जांपल दी हुई है while लूप. जब तक लूप में रहेगा तो ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी. जैसे आप इसको 5 कर दो, ये जस्ट रन दिस वन, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 4 बार. जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो कंट्रोल while लूप से बाहर आके ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस while loop.
नेक्स्ट है ये एग्जांपल दी हुई है इनफाइनाइट लूप। बता सकते हो ये लूप इनफाइनाइट कैसे है? Yes. Can you tell that how this while loop is a infinite while loop? So this is an infinite while loop because we are saying while x is equal to 5. तो x की वैल्यू तो 5 है, that's fine. बट हमने इसके अंदर कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया जिस मैकेनिज्म से ये लूप जो है ये ब्रेक हो। क्लियर? ये चलती रहेगी ये लूप इंडेफिनिटली। So this type of loop is called the infinite while loop. Now we move to the for loop. So in the for loop, you know, the syntax is for is the keyword. Then we have variable, that is the control variable basically. In is a keyword, and then you have to specify the sequence. So this is the basically syntax of a for loop. For loop मैंने पहले बताया, that is we prefer the for loop over there where we know the how many times the loop will run. और range function में क्या होता है? This is the initial value and this is the upper bound, and the upper bound is always excluded. 5 will not be the part of this sequence. 3 and 4 will be the part of this very sequence. So this we have discussed we have already discussed number of times. Like here we can run this one. In the so where is the problem is expected indented. So this should be the part of for loop. Clear? And you say that this loop has been executed in the decremented form. If you go it up to, let's say 0, so this will go up to 1. Clear? So these are the two major differences in the both the types of loops. Yes, clear, beta? Similarly, the next is for loop with the else block. Yeah, so this for loop will print from 1 to 3, and then in the else block it will say that and the control is out of the block, out of the for loop. So this is how this else part works in the for loop. This is next. You have nested for loop, another very important topic in the for loop, that is loop within a loop. So here you can say this for loop is the outer for loop, and this j is representing the inner for loop. We can run this one also in the Jupyter notebook. And
So this is the outer for loop. This is the inner for loop. So it should be rightly indentated. Run this. So from the output part, you can easily see that this is 1 to 10 is basically getting printed because of this inner loop, and because of this outer loop, you are getting here. That is first you have basically this I into j. So I into j is getting, you are getting 1 into this 1, and then 1 into 2, then 1 into 3, 1 into 4, 5, 6 up to 10. Clear? Then is 2 getting multiplied with this one, and because in the outer loop में कौन सी values है? Outer loop में values है 1 and 2, और inner loop में values है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Clear? So you can run this one, and I hope that your question on looping is sorted out. Clear? And similarly, we have break, continue, and pass statement. These are called the jumping statements. So first we encounter with the break statement. Wherever this break statement, it works with the condition, all these things, and whenever the break statement is executed, it transfers the control from the current block of statements. Go here, run this one, condition, break statement, and so this is how you are getting the output. Clear? This is the first example is the break statement. When the break statement is executed, it transfers the control, means when the control reaches the I means after I, because the control is out of the loop, after I nothing will get printed. So str will get printed when it is equivalent to I, so nothing will get printed over there. Similarly, the next we have the continue statement, and similarly the next we have the pass statement. So I hope that you found the today's topic fruitful, and if you still have any doubt or any questions, so you can contact me and I can arrange any session if you want. Clear? So thank you for being into the session, and hopefully we'll meet tomorrow for the next revision class. Thank you everyone. Thank you very much.